guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is about the drought resilient wheat gene. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss why this is in news. So recently, जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट की टीम है, उन्होंने एक न्यू टाइप ऑफ जीन जो है न्यू टाइप ऑफ वीट के जीन को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें बोला गया है कि वो ड्रॉट रेजिलिएंट होगा और उसका जो साइज़ होगा वो सेमी ड्वार्फ होगा, मीन्स वो थोड़ा छोटा होगा साइज़ के अंदर, जो कि जो ड्रायर सॉइल होती है ऐसी सॉइल में भी हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम ऐसी सॉइल से भी वीट को जनरेट करवा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वीट हो गया या राइस में तो बहुत ही ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है क्रॉप को। सिमिलरली वीट को भी पानी चाहिए होता है, राइस के कंपैरिजन तो कम चाहिए होता है, बट येस वीट को ग्रो करने के लिए भी काफ़ी पानी चाहिए होता है। तो इसीलिए हमने इसको ये जो जीन इसमें ऐड ऑन किया है, वीट जीन जो हमने इसको बनाया है वो इसलिए बनाया है जिससे कि अगर थोड़ी बहुत जो सॉइल है वो ड्रायर भी हो तो ऐसे कंडीशंस में भी हम इसको ग्रो कर पाएँ। और इसीलिए बोला गया है कि ये जो क्रॉप है ये वाटर लिमिटेड एनवायरनमेंट में भी ग्रो होगी, इसे हम सो कर सकते हैं। और इसको सेमी ड्वार्फ जीन या फिर रिड्यूस्ड हाइट जो से बोला गया है, ये टर्म है RH13। तो रिड्यूस्ड हाइट मीन्स कि वीट जीन की न्यू वेराइटी है, दैट इज RH13। और इसे रिड्यूस्ड हाइट जीन क्यों बोला गया है? क्योंकि देखो एक्चुअल में इसकी हाइट उतनी छोटी नहीं है कि इसे सेमी ड्वार्फ बोला जाए, बट गेस इसको सॉइल के अंदर काफ़ी डीप में इसको प्लांट करा जा रहा है, इसीलिए इसकी जब ये ग्रो होगा सो हो के आएगा तो उसकी हाइट जो सॉइल के ऊपर दिखेगी वो तो रिड्यूस ही दिखेगी ना, छोटी ही दिखेगी, दैट्स वाई इसको ऐसे टर्म करा जा रहा है। और देखो जब ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल के अंदर डीपर इसको ग्रो किया जा रहा है, इसको पुट किया जा रहा है, इसको रखा सॉइल के अंदर, तो जितना भी मॉइस्चर होगा ये सॉइल के अंदर ही क्रॉप को दे देगा सो करते टाइम। तो जब ये बाहर आएगा तो इसको एक्स्ट्रा जो एनवायरनमेंट से जो वाटर लेने की ज़रूरत होती है, मॉइस्चर लेने की ज़रूरत होती है, वो नहीं करना पड़ेगा और ये सॉइल के अंदर से ही जो मॉइस्चर है उसे होल्ड करवाएगा। दैट्स वाई हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो रहा है कि इसके कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे इसके सीडिंग के टाइम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी रिसर्च का ये है कि हमें टेस्ट करना है कि जो जीन है ये अलग अलग डाइवर्स जो एग्रोनॉमिक एनवायरनमेंट्स होते हैं उस पर ये कैसे रिएक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, एग्रोनॉमिक एनवायरनमेंट मीन्स कि एग्रीकल्चर के जो एनवायरनमेंट होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा ड्रॉट आ गई या फ्लड आ गई या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेस्ट उस पर लग गए हैं, ओके, या फिर इंसेक्ट्स ने सारी जो क्रॉप है उसे ख़राब कर दी है, इन सब चीज़ों पे और ज़्यादा हमें इसके बारे में स्टडी करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। और अब हम इसके कुछ अर्लियर एक्सपीरियंस के बारे में जान लेते हैं कि पहले तक इसका क्या एक्सपीरियंस रहा है वीट को लेके। तो स्टूडेंट 1960s से और उसके बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसमें तो हमारे यहाँ पे उसके बाद क्या है, रिड्यूस हाइट जीन्स आए। इससे तो बहुत ही ज़्यादा हमारे जो वीट की यील्ड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। कि मीन्स यील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने कम इनपुट दिया और आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, ओके। तो सिमिलरली हम कम इनपुट दे रहे हैं, मीन्स हमें ज़्यादा बड़े बड़े सीड्स या फिर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्रॉप्स लगाने नहीं पड़ रहे कि उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ रहा है, उसे ज़्यादा पानी देना पड़ रहा है, ये सब तो हमें करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो जो सॉइल के ज़्यादा से ज़्यादा अंदर डीपर है तो वो सॉइल के अंदर से ही सारे न्यूट्रिएंट्स को लेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इसकी जो यील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है इस टाइप ऑफ वीट जीन को इंट्रोड्यूस करने से। और स्टूडेंट्स, जब हम इस वीट को उसके अंदर पुट करेंगे, किसके अंदर, लाइक सॉइल के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इसकी जो स्टेम होगी वो शॉर्ट स्टेम होगी, ओके। इसलिए बोला जा रहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ग्रेन ज़्यादा से ज़्यादा डालने हैं जो कि हम सॉइल के अंदर डीप पर उसे पुट करेंगे रादर देन स्टेम्स। हाँ, बस ये देखना है कि ये जो ड्रॉट लाइक कंडीशंस होती है ना उसमें थोड़ा सा ये फेल हो जाता है, क्योंकि जब ड्रॉट होती है तो पानी जो है वो सॉइल के बहुत ज़्यादा डीपर तक नहीं होता, और उस टाइम पे ये तो पानी जो है मॉइस्चर जो है तो बहुत ज़्यादा सॉइल के डीपर से ही ले रहा है, तो उस टाइम पे जो क्रॉप फेल कर जाती है। अदरवाइज तो इसके एडवांटेजेस ही हैं, यील्ड है ही। तो हम अपने सेशन को यही एंड करते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update.